हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है मैथ का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अभी पिछले कई लेक्चर से कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक क्वेश्चन और लिए हुए हैं। देखिए, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही हो पा रहा है क्योंकि जो है ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन पा रही है, इसीलिए जो एक एक क्वेश्चन लॉन्ग में जो हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन हो पा रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा से पहले जो है कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं 20वां क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने 19 प्रश्न पढ़ लिए हैं, आज जो है 20 नंबर से शुरू करना है। देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में, ये उपहार लिखा है ठीक है ना, उपहार के रूप में एक लड्डू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। यानी लड्डू मिला उसको और उस पर कोई कलर नहीं किया गया था। वो उस पर अपने मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। यह लड्डू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लड्डू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रशीद द्वारा किया जाने वाला क्षेत्रफल, रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये लड्डू है, ये थोड़ा सा फिगर में मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसे ये चीज़ थोड़ा सा और कम रहनी चाहिए थी। ये इस तरीके का उसको जो है लड्डू मिला है और कह रहा कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई जो है इसकी वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो और दोनों की त्रिज्याएं क्या है हमारी, तो दोनों की जो त्रिज्याएं होंगी वो बराबर होंगी। तो जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी तो जो हम लोग कह लें कि इसका व्यास दिया हुआ है शंकु का भी और अर्धगोले का, दोनों का व्यास बराबर है, तो इसका मान 3 हम लोगों को 5 दिया हुआ है। आप जब r का मान यहाँ से निकालेंगे तो आपका होगा 3.5 के बटा में 2, और इसको जब थोड़ा सा सरल करेंगे तो यहाँ से जो है जैसे कि ये दशमलव हटा करके यहाँ पर 0 अगर बढ़ा लोगे तो यहाँ पर आपका कट करके 7 के बटा में 2 हो जाएगा, 7 के बटा में 4। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या हो गई। 7 के बटा में 4 इसलिए लिख दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम लोग को आसानी हो जाएगी। वैसे दशमलव में भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो हम लोग को ऊंचाई बन गई, किसकी ऊंचाई हुई, ये जो ऊंचाई हुई ये हमें केवल शंकु के अंदर ही ऊंचाई होती है, क्योंकि अर्धगोला में तो ऊंचाई पहली बात की होती ही नहीं है, इसका ध्यान रखिए। अर्धगोले में ऊंचाई हमारे नहीं होती है, ऊंचाई केवल और केवल शंकु के अंदर ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जो हमारे शंकु में जो है ऊंचाई, यहाँ से देखिए शंकु में जो है ऊंचाई हम लोगों को जो है कैसे निकालेंगे, तो टोटल ऊंचाई में से हम लोग घटा देंगे। टोटल ऊंचाई कितनी है, 5 है, तो 5 में से हम लोग माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, जो हमारी त्रिज्या है इसी को माइनस कर दिया जाएगा। कितना है, -7 के बटा में 4, ये हमारी त्रिज्या है। अब इसी को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो लसा ले लीजिएगा 4, तो 4 5 20, यहाँ पर -7, तो जो ऊंचाई हम लोगों को मिल गई वो कितना हो गई, 13 के बटा में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई मिल गई। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, कलर करेगा तो ऊपर ही करेगा, तो वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ के लिए हम जानते हैं कि ये जो है शंकु के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है। तो पहले हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, उसके बाद तब जाकर के जो हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम जानते हैं कि होता है कि L² बराबर h² प्लस r² या r² प्लस h², दोनों एक ही बात होती है। ये फार्मूला हमारा होता है। मान रख देंगे यहाँ पर h का मान हमारा कितना है, 13 के बटा में 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस r का मान कितना है, 7 के बटा में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये L² है हमारा, तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए कि 169 के बटा में 16, और यहाँ पर हो जाएगा 49 के बटा में 16, ये हो जाएगा। आप लोग जो है इसको जोड़ लीजिए, तो जरा देखिए जोड़ने के बाद कितना मान आ रहा है, तो लसा में तो वही 16 रह जाएगा। यहाँ पर 169 प्लस हो जाएगा आपका 49, ये L² का मान है,
और यहाँ से एल स्क्वायर बराबर आप लोग को मिल जाएगा कि 218 के बटा में 16। और हम लोग को एल स्क्वायर का नहीं एल का मान चाहिए, तो यहाँ से एल बराबर जब करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 218 के बटा में 16। ये देखिए रूट पूरा 16 पर भी रूट है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो 16 होता है हमारा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये तो 4 का होता है, इसका लिख दिया। 218 किसका होता है, तो 218 है, ये हम लोगों को 14.76 का स्क्वायर मिलेगा। आप लोग जो है पूर्ण वर्ग विधि से निकाल करके चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि 218 को कैसे जो है हल किया जाएगा। ऐसे जोड़ा बना के करते हैं ना हल, तो यहाँ पर जो है 1 1 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 कर रहा हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमारा 1 एकम में 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं ना, तो फिर यहाँ पर हमारा जो जाएगा 4 बार में आपका जाएगा। कितने बार में, 4 बार में। तो 4 चौको 16, फिर 4 दूनी 8 और 1 10, ये हो जाएगा हमारा 116। यहाँ पर 106 हो गया। अब इसमें से घटा दी कि 2 आएगा और यहाँ पर हमारा कितना मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितना है, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, केवल यहाँ पर जो है हमारा ये 96 ही रह गया है। तो इसमें से जो है घटा लेंगे हम लोग, तो 18 में से 6 जाए, 8 में 6 जाए 2 और यहाँ पर 11 में से ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है जाएगा यहाँ पर, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़े तो 28 हो गया। अब तो ये भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, दशमलव लगा करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी उतारते हैं तो 00 उतरता है, ठीक है ना। तो 7 बार में हमारा पहले जाएगा, फिर उसके बाद 6 बार में, इस तरीके से। तो हमारा ये क्या है कि 14.76 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब जो जरा 4 से इसको भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 4 6 का 24 हो जाएगा हमारा। कितना, 4 6 का 24, और यहाँ कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, 4 9 36 हो जाएगा ये। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि L बराबर 3.7 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग को L का मान मिल गया। अब L का जब मान मिल गया, तब जा करके हम लोग इसके पूरे लट्टू की जो है हम लोग जो पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा है उसको निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ, क्या निकालना हम लोग को, लट्टू का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको थोड़ा इस तरीके से कर दे रहा हूं, तो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग जो है TSA भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये किसके बराबर हमारा है, ये बराबर है हमारा, एक तो अर्धगोले, हमारा क्या है, अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का CSA। देखो जो हमारा ये फिगर है, ये ऊपर का ही ना केवल रहेगा, अंदर का तो ये सब ढका हुआ है, तो CSA जिसको कवर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, ये हो जाएगा। और फिर इसमें और क्या जोड़ देंगे, शंकु का भी अगर निकाल के हम लोग जोड़ दें CSA तो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु का CSA। शंकु का जो हमारा क्या हो जाएगा, CSA। तो हम लोग जो है शंकु का CSA निकालेंगे यहाँ पर। तो अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 2πr², और जो है शंकु का क्या होता है कि πrl होता है। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो कॉमन को कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन हम लोग को, तो पाई और r हम लोग को कॉमन देखने को मिल रहा है, तो पाई r को कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हम लोग को बचेगा कि 2r + l बचेगा ना, ये हम लोग को बचा। अब जो है मान रख देंगे, तो मान पाई का मान कितना होता है, 22/7 क्वेश्चन में कहा रहा है, और r का मान हमारा कितना है, 7/4। वही इसको 3.5 भी लिख सकते थे, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा देखो 2 × 7/4 + 3.7।
और यहाँ पर जब इसको भाग देंगे ये 7 से 7 कट जाएगा हमारा, ये 2 दूनी 4 और 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 11 के बटा में 2 और यहाँ पर ये कट जाएगा 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे कितना आएगा 3.5 प्लस 3.7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 11 के बटा में 2 गुणे इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2, 3 3 6 1 7, 7.2 हो गया। अब देखिए 7 दूनी 11 दूना 22 के 2 हो जाएगा हमारा, या जो है 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकम में 2, 2 3 6, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2 6 12। अब 11 से इसमें गुणा कर दिए, सीधे यही आंसर हमारा आ जाएगा 11 6 66 के 6। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 11 6 66 के 6 और 11 3 33, 33 और कितना बचा इसमें 6 बचा ना, तो 33 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 33 और 6 हमारा हो जाएगा 39 और एक अंक पर इसमें दशमलव भी है तो यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाले पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में जो है बहुत बार पूछा है, ये तो क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है, लेकिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सारे क्वेश्चन को पढ़ लें।